जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स टारगेट डे नंबर 5 में आपका वेलकम करता हूँ। आज के टारगेट में आपका केमिस्ट्री सेक्शन था। हम लोग घटना चक्र साइंस कंप्लीट करने वाले हैं और उस सेक्शन में हम लोगों ने बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है और आज जो होगा हम लोग केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री में 250 पेजेस हैं और जिसमें से हम लोग कोशिश किए थे कि 125 पेजेस आज पढ़ेंगे, 125 पेजेस कल पढ़ेंगे। तो 125 में कंप्लीट आप लोग को कल तक कंप्लीट केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है और साथ में जो करंट अफेयर है आपको जनवरी तक हो गया था। इसके बाद जो पहले पीछे के 2 महीने थे दिसंबर और नवंबर को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 मंथ का करंट अफेयर लेके चलना है अभी शुरुआत में। अब मंथली वाइज चलेंगे, इतना ही करना है। तो 2 मंथ का करंट अफेयर नवंबर दिसंबर और इसके साथ ही आपको केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। और मैं भी आप ही लोग के तरह मैं ये टारगेट को कंप्लीट करता हूँ और अचीव करता हूँ और अचीव हो जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री वाले में मेरा 20 पेज बचे हुए हैं। 120 पेजेस मैंने टारगेट किया था, जिसमें 100 पेजेस मैंने पढ़े थे और थोड़े कुछ रीजन हो गए थे, जिसकी वजह से मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाया। लेकिन कोशिश करूँगा कि कल तक हम केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लें। इससे आपको 2 चीज़ का फ़ायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने बायोलॉजी ख़त्म कर लिया, केमिस्ट्री ख़त्म कर लिया और 2 दिन में आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जिसका केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया तो आप फिजिक्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। फिजिक्स में भी 200-250 क्वेश्चन है, वहाँ भी आपको 2 दिन में आपको फिजिक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। 125 पेज 250 पेज आपको कवर हो जाएगा। और कोशिश करना है कि जो आपके घटना चक्र में जो दिया गया है क्वेश्चन सिर्फ आपको MCQ पे ही बेस्ड करना है, तो उसके थ्योरी पार्ट को बहुत कम देखना है, क्योंकि जो BPSC जो क्वेश्चन उठाएगा वो डायरेक्ट घटना चक्र या कहीं से कॉपी पेस्ट करेगा, ना कि वो क्वेश्चन खुद ही बनाएगा। तो इसलिए कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन को आपको देखना है और लगभग जो होगा BPSC में 100 क्वेश्चन के आसपास इजी क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन जो होंगे थोड़े टफ कैटेगरी के बनेंगे, जो कि UPSC लेवल को टच करेंगे या बीट करेंगे। ठीक है, तो यही है आज का जो टारगेट था, आपको दे दिया। मैंने भी बता दिया कि मैंने कितना अचीव किया है और कल तक हमको केमिस्ट्री आई थिंक कंप्लीट कर लेना है। और जिनका केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है वो फिजिक्स को टारगेट करेंगे। याद रखिएगा, इन सब में आपको नोट्स जरूर बनाना है, नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, ताकि लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे लास्ट मंथ में तो आपको घटना चक्र उठाने का जरूरत नहीं पड़े। जो टफ क्वेश्चन है उसका नोट्स बनाइए जो आपसे नहीं बन रहा है, तो पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन में से अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपसे बनने वाला है नहीं बनने वाला है। अगर नहीं बनने वाला है तो आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं भी नोट्स बनाया हूँ, अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था। हाँ, अगर जो मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि BPSC मैथमेटिकल क्वेश्चन को उतना नहीं प्रोवाइड करेगा, नहीं देगा। रेस्ट जो है टाइमिंग, अभी जो टाइमिंग है आपका अभी 3 महीने मतलब 2.5 महीने के आसपास टारगेट है, टाइमिंग है और इस 2.5 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। सो डिमोटिवेट नहीं होना है और अच्छे से लगना है। 6-7 घंटे अगर आप मेहनत कर लेते हैं, 6-7 घंटे भी, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है और एग्ज़ाम आराम से निकल सकता है अभी भी। तो बस इतना ही कहूँगा कि टाइमिंग अभी 2.5 महीना है, 2.5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना है और लगभग आप कोशिश कीजिए कि 500 MCQ डेली पढ़ें। 500 MCQ डेली पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा और साथ में नोट्स बनाते हुए चलें उन MCQ का जो आपसे गलत हो रहा है। इसके साथ ही सिलेबस को ध्यान में रखना है कि सिलेबस आपको कोशिश कीजिए कि अगर आप 2.5 महीने हैं तो आप जो 30-40 दिन है आप उसको सिलेबस को पहले देखेंगे, कवर करेंगे, या सीधे डायरेक्ट मेरी तरह MCQ पे टूट पड़ेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि आप कुछ थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट के बुक से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं और थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर थ्योरी ज़्यादा वीक है तो लूसेंट से आप थ्योरी को देख सकते हैं। और बाकी जो है आपका लास्ट के 2 मंथ में बस वही कहूँगा, मैंने लिखा हुआ है थोड़ा टारगेट क्या क्या है। लास्ट के 2 मंथ में आपको कोशिश करना है कि पूरा जितना भी आपके पास जो MCQ है, बहुत सारे MCQ को सॉल्व करना है। उसमें आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज का रोल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मार्केट में हाइप बनाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज का काम होता है सिर्फ और सिर्फ आपको एक टाइम लिमिट में आपको फ्रेम करना। 2 घंटा बैठना सिखा देता है आपको टेस्ट सीरीज, और कोई इसका रोल नहीं है। आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाओ कम लगाओ कोई फ़ायदा नहीं होता है। BPSC के लिए मैंने एक भी टेस्ट नहीं लगाया था, फिर भी मैंने BPSC क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स का। तो जाहिर सी बात है, टेस्ट सीरीज आप जहाँ पे मैथ्स रीजनिंग का पार्ट ज़्यादा होता है, जैसे SSC सीजीएल, वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज को ज़्यादा रोल होता है। लेकिन BPSC एग्जाम में जहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सिंपल GK टाइप होता है, तो आप उसमें टेस्ट सीरीज क्या ही लगाओगे। तो बस टेस्ट सीरीज होता है कि टाइमिंग में आज बंध जाता है इंसान, तो टाइम फ्रेम के अंदर में आप
ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही है आपको टेस्ट सीरीज का वैल्यू। और टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पहली बार दिखेंगे, तो उन सब क्वेश्चन को आपको लिखते हुए जाना है। वैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज से फ़ायदा होता है, कुछ अच्छे और कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आप इस उम्मीद से मत देखिएगा कि टेस्ट सीरीज में हमको कोई क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको क्वेश्चन आएगा घटना चक्र, लूसेंट और आपको जो दृष्टि का मैंने बताया है आपको MCQ बुक, तो उसी से आपको क्वेश्चन 70 to 80% वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। और इतना काफ़ी होगा क्वालिफाई करने के लिए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा, इतना ही कहूँगा। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो आपको डाउट एंड डिस्कशन होता है आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पे मैसेज कर सकते हैं, और आपको हमारी टीम की तरफ से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। नंबर एक बार फिर से देख लीजिए, 6200922032। तो कोई भी आपको डाउट होता है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।